चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने पर हमें सख्त तशवीश है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। कहा, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों पर प्लान करके हमला किया गया। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान उबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान उबूरी हुकूमत की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। शाम हमले में 5 चीनी कत्ल और 1 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ था। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते 2 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद हुए। शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर का ताल्लुक रहीम यार खान और शहीद हवालदार शफीकुल्लाह का ताल्लुक तुर्क से है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म कर रखा है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मजबूत बनाती हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्लाह शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुकाम, अवाम और जवानों ने शिरकत की। सफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल कर लिया। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। कुवैती सफीर ने वजीर आजम को कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह का एक खत पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया गया। कतरी सफीर ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का खत पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा पाकिस्तान के कुवैत और कतर के साथ सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को टेलीफोन किया। आर्मी चीफ ने ईरानी सदर और रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से मरहूम की रूह के लिए दुआ और सोगवार खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और ईरानी वजीर खारजा गैर मामूली रहनुमा और पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं और उनके रुफका का जानी नुकसान नाकाबिल तलाफी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान के मुसल्लह अफवाज हमेशा एक साथ खड़ी हैं।
शोबिज इंडस्ट्री का एक और रोशन चिराग बुझ गया। ड्रामा निगारी का शेक्सपियर हकीकत में रुला गया। लेजेंड अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सदर कराची आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के मुताबिक तलत हुसैन सेहत की खराबी के बायस काफी अरसे से निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इंतकाल की तस्दीक अहले खाना ने भी कर दी। तलत हुसैन भारत के शहर दिल्ली में 1940 में पैदा हुए थे। पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्होंने काम का आगाज 1967 से किया। तलत हुसैन अदाकारी के शोबे में अकेडमी का दर्जा रखते थे। नेशनल अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में आपका खिदमत काबिल कद्र हैं। 1971 की जंग के दौरान रेडियो पर एक प्रोग्राम किया था, क्या करते हो महाराज, जो जंग खत्म होने तक जारी रहा। उन्हें बेहतरीन अदाकारी के एतराफ में 1983 से 1985 तक तमगा हस्न कारकर्दगी बराए फनून से भी नवाजा गया। कायम मकाम सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। पीटीआई अदालत को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़ाकर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की समत सही तरफ हो चुकी, पाकिस्तान की मुआशरत तरक्की की तरफ गामजन हो रही। स्टॉक मार्केट 76,000 इंडेक्स क्रॉस कर गई है। इसका मतलब है कि बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारों को हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार है। अगले 5 साल में पाकिस्तान की मुआशरत की बहाली के सफर को महाज आराई की सियासत से बचाएं। पाकिस्तान की मुआशरत मुश्किलात का शिकार होती है तो मुश्किलात पीटीआई पर नहीं, नून लीग पर आएंगी। विफाकी वजीर ने कहा कि अगर मुल्क तरक्की करेगा तो 24 करोड़ आवाम का भला होगा, अगर मुल्क बहरान की तरफ जाएगा तो आवाम उसकी सजा भुगतेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग और बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से अहम पेशरफ। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से भी अहम पेशरफ। विफाकी वज़रा और वजीर आला ने मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक किया। रहनुमाओं में कल दोबारा मुलाकात का फैसला। गवर्नर पंजाब ने हद के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर से सहाफी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। सहाफी नुमाइंदों ने हद के इज्जत बिल बारे तहफ्फुजात से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने हद के इज्जत बिल बारे मजीद मुशावरत बारे यकीन दहानी करवाई। सहाफती नुमाइंदों का गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू में कहना था कि हद के इज्जत बिल आजादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि मतराज़े शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस दावत दूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी, ताहम मजीद मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूंगा। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। जमात इस्लामी ने ईद उल अजहा के बाद आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हम जानते हैं पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। 76 साल से हम मुख्तलिफ गुलामियों में मुब्तला हैं। मुल्क पर अशराफिया काबिज है, जिस वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाया। हमारी खारिजा पॉलिसी भी आजाद नहीं। कश्मीर से मुतालिक सौदेबाजी के मामलात की तहकीकात होनी चाहिए।
नवाज शरीफ और भारत का कल्चर एक होगा, हमारा नहीं। ये लोग हमें भारत का गुलाम बनाना चाहते हैं। भारत से दोस्ती करना अमरीकी एजेंडा है। अमरीकी आशीर्वाद और फॉर्म 47 वाले भारत से दोस्ती की ही बात करेंगे। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। लाहौर समेत मुल्क के 12 के बेशतर इलाकों में सूरज के जलवे बरकरार। हीट स्ट्रोक का खतरा भी न टल सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहावलपुर में दर्जा हरारत 47, रहीम यार खान 46, डेरा गाजी खान 46 और मुल्तान 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जिससे हीट व्यू की लहर शदीद हो सकती है। अंदरूने सिंध के इलाके दादू मोहनजोदड़ो में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल पंजाब में हीट वेव के खतरात बरकरार हैं। दूसरी जानिब पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। जनूबी और वस्ती पंजाब के इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। वजीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नजर मुतालिका इदारे अलर्ट हैं। तमाम अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर का पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला की शहादत पर इजहार ताज़ियत। शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इन जवानों ने जवां मर्दी और बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। मार्केटों में प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निर्खों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरियों को बाजारों में खाने पीने की चीजें सरकारी निर्खों के बरक्स कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। मार्केट जराये का कहना है कि मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी कीमत से 30% जायद कीमत पर फरोख्त हो रही हैं और महंगाई की असल वजह आड़ती और अफसरशाही का निजाम है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों के निजाम को नई शक्ल देने का फैसला किया है। नई हिकमत अमली के तहत आइंदा सिर्फ एक अफसर को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से सेक्रेटरी कॉमनवेल्थ की लंदन में मुलाकात। सरदार अयाज सादिक ने इस बात का इयादा किया कि बानी रुकन के तौर पर पाकिस्तान दौलत मुश्तरका की बुनियादी इक़्तिदार की मुकम्मल हिमायत करता है। दौलत मुश्तरका बतौर तंजीम अपने ममालिक के शहरियों की फलाह व बहबूद के लिए मौजूदा इक़्तिसादी हालात में अपनी मुताबिकत को फरोग़ देने की बेपनाह सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली अपने अराकीन और अमले की इस्तादाद कार में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि अराकीन पार्लियामेंट और अमले की पार्लिमानी उमूर और कानून साजी की तरबियत के लिए CPA और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लिमानी सर्विसेज के दरमियान ताउन पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल CPA स्टेफन ट्विग ने एक अहम शराकतदार के तौर पर दौलत मुश्तरका के तरक्याती एजेंडे को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
पाकिस्तानी सफारत खाने की कोशिशों के सबब मोना खान को यूनान के हुकाम ने रिहा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मोना खान की रिहाई की तस्दीक कर दी। मोना खान जेल से एथेंस रवाना हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एथेंस में मोना खान अपने बेटे से मुलाकात करेंगी। मोना खान को गिरफ्तारी के बाद कतरीनी नामी जगह पर लॉकअप किया गया था। जराये के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान का कौमी परचम लहराने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वो हाइकिंग के लिए यूनान गई थी। और इंग्लैंड से T20 मैच हारने पर साबिक कप्तान शुएब मलिक ने कौमी टीम के बैटिंग ऑर्डर को आड़े हाथों ले लिया। कौमी बैटर्स पर तनकीद करते हुए शुएब मलिक ने कहा कि ये PSL नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट है। T20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज है। बैटिंग ऑर्डर में फखर, रिजवान, बाबर आजम और फिर इफ्तिखार होने चाहिए। छठे नंबर पर इमाद और शादाब को खिलाया जाए। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने मजीद कहा कि कप्तान को बेंच पर मौजूद ऑप्शंस को समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। कप्तान को चाहिए कि वो आजम और इफ्तिखार को वक्त और काफी ओवर्स दें। उनसे फौरन 12-14 स्कोर करने की तवक्को रखना नाइंसाफी है।